सामने सोफा पे होते और जो सोफा पे हैं वो सोच रहे ओम प्रकाश शर्मा जी जैसे जो अमेरिका वाले यजमान जी हैं उनके जैसी यदि हम भी कथा करवाते होते तो हमारी भी फोटो बार बार आती आगे होते ऊपर। और जो ऊपर हैं वो सोच रहे काश हमें कुछ गाना बजाना आता होता हम इधर होते। एकदम बगल में गुरुजी बार बार हमारी तरफ देखते। अच्छा जो बगल में है वो सोच रहे काश हम पंडित जी जैसे श्लोक बोलते होते तो बगल में खड़े होते। और जो यहाँ खड़े होते हैं वो सोच रहे काश हम यहाँ होते। और यदि उनसे कह दिया जाए नहीं नहीं इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ तो वो सोचते हैं इधर तो आ गए अब इधर और बैठ जाए। ये मन है, ये मन है, इसी को मन कहते। क्या कहते? बोलो बोलो बोलो। माया मरी न मन मरा मर मर जाए, आशा तृष्णा ना मरी कहे गए दास। कभी अब ऐसे समझो जो वर्दी के शौकीन हैं वो लड़के बेचारे दौड़ लगाते हमारी पुलिस में नौकरी लग जाए, एक बार वर्दी मिल जाए, भले ही स्टार ना मिले वर्दी मिले। और जैसे ही वर्दी मिली 3-4 महीना ड्यूटी बजाए, अब वर्दी तो हो गई हवलदार हो जाए, बड़ा आनंद। जो हवलदार है वो सोच रहे और प्रमोशन हो 2 स्टार हो जाए। जिनके 2 स्टार हैं वो 3 स्टार के चक्कर में हैं। जिनके 3 स्टार हैं वो सोच रहे हैं एसडीओपी हो जाए तो मजा आ जाएगा। और जो एसडीओपी हैं वो और आगे। तो ये यात्रा कभी खत्म निरंतर चलती रहती है। जो सरपंच बन गए वो जनपद पंचायत सदस्य बनना चाहते, जो जनपद सदस्य बन गए वो जनपद अध्यक्ष बनना चाहते, जो जनपद अध्यक्ष हो गए वो विधायक बनना चाहते, जो विधायक हो गए वो मंत्री बनना चाहते, जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते, जो मुख्यमंत्री है वे प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। सब जगह लफड़ा चल रहा है, हर जगह। टेंशन में तो एलोन मस्क भी है जो इतना अमीर है, वो भी मुसीबत में। तो माया मरीना मर मर जाए, आशा तृष्णा ना मरी, आशा तृष्णा ना मरी कहे गए दास। आशा तृष्णा न मरी, ये मन मारता। इसलिए मेरे पागलों जिनने माया बनाई उन भगवान के यदि हम भक्त हो जाएंगे तो भैया जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब ये तो हो गई बात, 6 प्रश्नों के उत्तर दिए और भागवत जी प्रारंभ हुई। पर भागवत जी की रचना किसने की ये प्रश्न का उत्तर मिलना बाकी। तो द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे। भैया भागवत जी की रचना व्यास जी ने की। किसने की? बोलो बोलो। ये पाराशर जी के पुत्र हैं, नाम इनका वेदव्यास। सूत जी कहते हैं ऋषियों जिस समय द्वापर का अंत में भगवान श्री कृष्ण, भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का प्रागट्य हुआ, तब दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा श्री वेदव्यास जी ने भविष्य पर दृष्टिपात करते हुए घोर कलयुग के कलुषित प्राणियों के चित्त को अशांत देखकर मन को शांत करने वाली कथा, भगवान की मंगलमयी गाथा भागवत की रचना की। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। भागवत की रचना कैसे की? नारद जी ने करवाई। नारद जी ने कैसे करवाई? एक दिन व्यास जी चिंता में बैठे हुए थे, उसी समय नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन यही कीर्तन गाते हुए नारद जी आ गए व्यास जी के पास में। व्यास जी को देखा और जैसे ही व्यास जी ने नारद जी को देखा तो पूजयामास विधिवन नारदम सुरपूजितम, नारद जी की पूजा की, देवऋषि हैं, पूजा की। जैसे ही नारद जी ने व्यास जी को देखा, एक बात बताओ महाराज, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? आप तो इतने ज्ञानी हो व्यास जी, आपकी कलम ने क्या चमत्कार किए, ऐसे ऐसे ग्रंथों को लिख दिया कि जो पढ़ लेता है वो ब्रह्म को पा जाता। और बताओ, आपको पढ़कर लोग ब्रह्म को पा जाते हैं और आप टेंशन में बैठे, आपकी लिखी हुई किताबों को पढ़कर लोग आनंद लूटते हैं और आप ही चिंता में बैठे। ऐसा समझा जाए कि मान लो भरे कुआं में मेंढक प्यासा। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कुआं भरा हुआ हो और मेंढक प्यासा रह जाता, दिया तले अंधेरा, ऐसे उदाहरण देते ना। वही हाल व्यास जी का, मुंह लटकाए बैठे हैं। नारद जी बोले क्यों लटकाए मुंह? व्यास जी बोले प्रभु, देवऋषि जी, हमारे मन में एक बात बार बार खटक रही। क्या? हमने इतनी बातें तो लिख दी लेकिन अभी भी कुछ रह गया, पर यह समझ नहीं आया क्या रह गया। अब वो बार बार आता है, संतुष्टि नहीं है। लिख तो दिया हमने बहुत सा, 17 पुराण लिख दिए अभी तक, व्यास जी बता रहे हैं, अभी तक 17 पुराण लिख दिए, 4 वेदों का निरूपण कर दिया, पंचम वेद महाभारत लिख दी, पर अभी भी हमारा मन ना संतुष्ट नहीं है। इतना लिखने के बाद भी ऐसा होता ही है। हाँ, सबके साथ होता है, अमीर लोगों के साथ ज्यादा होता है। बहुत अमीर हो जाए, बहुत पैसा हो जाए तो उनके जिंदगी में ना नीरसता आ जाती। अब क्या करें, सब हो गया, अब क्या करें? खुशी खत्म हो जाती, प्रसन्नता खत्म हो जाती। कई बार हम ना लोगों को देखकर और महात्माओं को देखकर बड़ा हंसते हैं। लोगों के पास गाड़ी होता, मकान होता, बंगला होता है, महात्माओं के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी खुश रहते, और लोगों के पास सब कुछ रहता फिर भी खुश नहीं रहते। हम बड़े बड़े घरानों के लोगों अमीरों से मिलते हैं, आते हैं धाम, कभी कभी बड़े बड़े अमीर भारत के हम मिलने आते, उनके परिवार के लोग मिलने आते। हम पूछते, माता जी सब ठीक है? महाराज आपकी कृपा है, सब कुछ है, गाड़ी है, मकान है, पति बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहू बहुत अच्छी है, बस एक दिक्कत है। क्या? मन ठीक नहीं रहता। अब मान लिया, अब इतना सब कुछ ठीक है पर मन ठीक क्यों नहीं? बोले यही तो पता नहीं। लो पता ऊपर से नहीं, बढ़िया फत है। तब हमें समझ आता, बताओ भाई, फकीरों के पास कुछ नहीं होता, मन ठीक होता, और इन लोगों के पास, गृहस्थियों के पास सब कुछ होता, मन ठीक नहीं होता। अब इनका दिमाग खराब है कि महात्माओं का दिमाग खराब? तब हमें एक बात समझ आती, पूछो क्या? अरे पूछो, मन ठीक साधनों से नहीं होता, भगवान की साधना से होता है। किसकी साधना से? बोलो बोलो बोलो, भगवान की। अब व्यास जी भी वही कह रहे, 17 पुराण अभी तक लिख डाले, 4 वेदों का निरूपण कर दिया, पंचम वेद महाभारत लिख दी, मन खुश नहीं है। नारद जी बोले भैया एक कमी रह गई। क्या? तुमने भगवान की महाभारत में कथा तो लिखी पर बाल कृष्ण लाल की कथा नहीं लिखी। अभी जो भी कथा लिखी ना, विराट भगवान की, युद्ध वाले भगवान की लिखी, नटखट नंदलाल की कथा नहीं लिखी। वो लिख दो, सोई तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। जय हो महाराज। पर उससे क्या होगा? इससे सिद्ध होता है कि ज्यादा समझदार बन जाने वाला आदमी सुखी नहीं होता। जो बच्चे की तरह रहता है वही सुखी रहता है। बोलो सीताराम। इसलिए बीच बीच में ना अपना बचपना बरकरार रखो। जब नचने का मन करे, कोई देख भी रहा हो, ठटरी बनाने। हाँ, कोई देखे तो हमें देखो, हम व्यास गद्दी पे भर छोड़कर बाकी जहां मन करता वहीं चाय फुरक लेते।
हाँ, जहां मन करता वहीं सो जाते आनंद से। हाँ, जिसको जो लगना हो तो लगे, हम क्या कर ले भाई, तुम्हारी दिक्कत तुम जानो, हमारी दिक्कत हमें पता है, हमें अपने आनंद से रहना है, तुम्हारी टेंशन में थोड़ी रहना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो व्यास जी बोले महाराज ये बात तो हमने पकड़ी नहीं, पर हमें तो पता ही नहीं भगवान की बाल लीलाएं क्या है। नारद जी बोले भैया आप बैठ भर जाओ, भगवान सब लिखवा देंगे। भगवान का स्वभाव है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। क्या न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना। अगर ये ठिकाना होता तो भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर, साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची सबसे ऊंची। भैया नारद जी कहते व्यास जी भगवान का कोई ठिकाना, कब किस पर रीझ जाए कोई ठिकाना। आप तो लिखो, बैठ जाओ आनंद, हमसे ही देखो। नारद जी बोल रहे व्यास जी से, हमसे ही देखो। क्या बोले, पहले हम ना दासी पुत्र थे, दासी पुत्र। हमारी माता जी घर घर जाके काम करती थी। नारद जी बता रहे अपना पुराना जन्म, पूर्व जन्म। अब बोले आज देखो हम ब्रह्मा के पुत्र हो गए, ऐसे कौन सी जगह है जहां हमारी एंट्री ना होती हो। व्यास जी चौंक गए, आप दासी पुत्र थे? हाँ महाराज जरा कथा तो सुनाओ, क्या हुआ आपके साथ। हाँ सुनो, लो अच्छे से सुनो, बैठ जाओ बैठ जाओ। व्यास जी भी बैठ गए। अब नारद जी सुनाने लगे। बोले भैया पूर्व जन्म में हमारी माता जी दासी थी, घर घर जाती थी, काम करती थी, गौशालाओं में जाकर लोगों के घर पर बर्तन आदि साफ करती थी, फिर भोजन मिलता था, पेट पलता था। एक बार गांव में महात्मा आए, संत। तो संत आए, 4 महीने के लिए संत यहां वहां नहीं जाते, उसको चातुर्मास कहते हैं। बरसात के मौसम में चतुर्मासा काटते, कहीं जाते नहीं। तो बोले भैया हमारे गांव में व्यास जी संत आ गए और 4 महीने के लिए रुक गए। तो गांव वालों ने ना हमारी और हमारी माता जी की ड्यूटी सेवा में लगा दी। हम छोटे से थे, 4-5 साल के ही थे, ज्यादा बड़े नहीं थे। नारद जी कह रहे महाराज अब तो संतों के साथ रहते रहते हमें भी अच्छा लगने लगा। 2-3 दिन में रोज बढ़िया वो मीठी मीठी कथाएं सुनाएं भगवान की, सुबह शाम कीर्तन करवाएं। हम भी छोटे छोटे हाथों से ताली बजाते हुए कीर्तन करने लगे। बढ़िया वो रोज हमको प्रसाद देवे, हम बढ़िया प्रसाद पावे। कभी कभी बढ़िया महात्माओं को फूल ले आए, कभी कभी पुष्प ले आए, कभी कभी महात्माओं के कपड़े साफ कर दें, बड़ा आनंद। आहा। लेकिन महाराज कब 4 महीना बीत गए पता नहीं लगा। 4 महीने पूरे हुए तो महात्मा जाने लगे। नारद जी बोले व्यास जी तो हम भी पीछे पीछे चल गए, क्या आप चलो तो हम भी चले। तो महात्माओं ने पूछा ए बालक कहां जा रहा है। तो हमने कहा महाराज जहां आप जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं। बेटा माता जी से आज्ञा लेके आयो। नारद जी बोले महाराज हम माता जी से आज्ञा लेंगे। बालक ने कहा कि यदि हम माता जी से आज्ञा लेंगे हमारी माता नहीं आने देगी। तो महात्माओं ने कहा बेटा तू अभी छोटा है, छोटा बच्चा है, तू हमारे साथ आ जाएगा। तेरी माताजी जिंदगी भर महात्माओं को गाली देंगी कि हमने बाबा जी के चरणों में बालक को सेवा में लगाया और वो बाबा जी हमारे बेटा को ही बाबा बना के ले गए। जीवन भर गाली देंगी और कोई भी पर महात्माओं की सेवा में अपने बालक को नहीं छोड़े। एक काम कर, ये ले माला, वापस लौट जा। जब माताजी आज्ञा दे दे सो हमारे पास आ जाना। नारद जी बोले हमें बड़ा बुरा लगा, हम रोने लगे। पर महात्मा अब डांट दिए, माला दे दिए जबरदस्ती और धक्का दे दिए।
थोड़ा सा ऐसा कर दिया, धक्का नहीं दिया, इशारा कर दिया, चल पड़े। नारद जी बोले फिर क्या? हम वापस आ गए, पर आ तो गए वापस, मन नहीं आया। मन तो यही कहे माता जी आज्ञा दे दें, पर हमें पता था माता जी आज्ञा नहीं देंगी। अच्छा, दे दो हाँ दे दो हाँ दे दो हाँ दे दो, पीछे वाले दोनों हाथ उठाओ और गाओ, मुझे दे दो। पूछो क्या? अरे जोर से पूछो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो माला, हाँ माला दे दो, माला हाँ माला दे दो, रे भजन वाली माला दे दो। पूछो कौन सी? अरे जोर से पूछो, पहले जोर से पूछो, जिससे मिल जाए, जिससे मिल जाए हमको गोपाला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, दे दो हाँ दे दो हमें वो माला, दे दो हाँ दे दो हमें वो माला, दे दो हाँ दे दो हमें वो माला, दे दो मुझे दे दो भजन, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो जिससे मिल जाए हमको गोपाला, मुझे दे दो, वो जिसे मिल जाए हमको वो माला, मुझे दे दो। अच्छा किसी को वो माला मिली है? हाँ मिली, वो माला जसोदा जी ने फेरी, वो माला जसोदा जी ने फेरी, वो माला यशोदा जी ने फेरी, वो माला यशोदा जी ने फेरी, यशोदा जी ने फेरी, यशोदा जी ने फेरी। यशोदा जी ने फेरी, यशोदा जी ने फेरी। तो हुआ क्या? पूछो क्या? देखो लाला, देखो लाला, देखो लाला फिर बन गए गोपाला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाले वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके बोल हनुमान जी महाराज की। कौन सी माला चाहिए? पूछो कौन सी? अरे जोर से पूछो। जो बगल के पंडाल में खड़े, बाहर खड़े, इधर रोड पर खड़े, आज चारों तरफ ऐसा लग रहा जैसे बागेश्वर धाम पर हिंदुओं का जन सैलाब आ गया। अब उठाओ दोनों हाथ। सनातनियों, माला पूछो कौन सी? जो माला गोरा जी ने फेरी, जो माला गोरा जी ने फेरी, 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 अम्बा जी ने फेरी, गोरा जी ने फेरी। गोरा जी ने फेरी, गोरा जी ने फेरी। और उसी माला के प्रभाव से उनका भी काम बन गया। बोलो क्या? उन्हें मिल गया, उन्हें मिल गया। देखो पति डमरू वाला, उन्हें मिल गया, उन्हें मिल गया, देखो डमरू वाला, उन्हें उन्हें
नाच रहे हैं सब मस्ती में मिलकर पृथ्वी वासी ओ बम बम बोल रहा है काशी बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। इसलिए बालाजी से दोनों हाथ उठा के मुझे दे दो जो माला गौरा जी ने फेरी, जो माला गौरा जी ने फेरी, गौरा जी ने फेरी, अम्बा जी ने फेरी। गौरा जी ने फेरी, अम्बा जी ने फेरी। उस माला का प्रभाव क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? उन्हें मिल गया उन्हें मिल गया वो डमरू वाला। मुझे दे दो, उन्हें मिल गया वो डमरू वाला। मुझे दे दो भजन वाली, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। अब बाहर वाले भी दोनों हाथ उठा करके वृंदावन बिहारी लाल की एक और हैं जिनके पास ये माला थी। पूछो कौन? उठाओ दोनों हाथ। जो माला सबरी जी ने फेरी, 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 सबरी जी ने फेरी, सबरी जी ने फेरी। सबरी जी ने फेरी, सबरी जी ने फेरी। जो सबरी माता ने माला फेरी, हे ठाकुर जी हमको भी वो माला दे दो। और उनकी माला का प्रभाव क्या हुआ? पूछो, अरे पूछो, अरे जोर से तो पूछो। झूठे बेरों को झूठे बेरों को, झूठे बेरों को, झूठे बेरों को खा गए राम लाला। मुझे दे दो, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, मुझे दे दो। मुझे दे दो भजन वाली वो माला। मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। ओ दे दो, हाँ दे दो, हाँ दे दो, हम दे दो। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, जिसे मिल जाए हमको गोपाला। से मिल जाए हमको वो माला। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली। वो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो। अच्छा ये माला और किसी के पास थी? पूछो थी? अरे जोर से तो पूछो। थी? पूछो किसके पास? कौन सी माला? जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, हनुमान जी ने फेरी, मेरे बालाजी ने फेरी, मेरे बालाजी ने फेरी, मेरे बालाजी ने फेरी। उनकी माला के फेरने का क्या असर हुआ?
क्या असर हुआ पूछो तो, अरे जोर से पूछो। देखो लंका को, देखो लंका को, हाँ जी लंका को, ए जी लंका को, ओ जी लंका को। देखो लंका को पल में जला डाला, पावन सीताराम, रघुपति राम पतित पावन सीताराम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। दया करो अब दया निधान, जय सिया राम, जय सिया राम। दया करो कृपा निधान, जय सिया राम, जय सिया राम। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो, दे दो, दे दो, दे दो माला, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो माला, मुझे दे दो, दे दो माला, दे दो, दे दो माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो भजन वाली को माला, वृंदावन बिहारी बोलो बागेश्वर धाम की, आज के आनंद की बैठ जाओ। हरे हरे महादेव। मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो, मुझे दे दो भजन वाली को माला, मुझे दे दो। नारद जी बोले व्यास जी, बाद में भगवान ने हमको वीणा दी। अंततो गत्वा व्यास जी के हृदय में भागवत जी के श्लोक प्रकट हुए और एक एक करके 18,000 श्लोकों की संहिता की रचना कर दी। उसी संहिता का नाम भागवत महापुराण है। बोलो भागवत भगवान की। भागवत जी की ऐसी रचना हुई, व्यास जी के हृदय में भगवान के श्लोक प्रकट भये, उन्होंने रचना की।
बाद में विचार किया, लिख तो गई, प्रचार कौन करेगा? ये भी एक विचार है, प्रचार कौन करेगा? इनको अपना ही बेटा याद आ गया, सुखदेव जी, जो बाल्यकाल में ही चले गए थे। तो ये बड़े निराकार ब्रह्म के साधक थे। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिनु बास असेखा, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं भरनी। तो अंतदोगत्वा निराकार ब्रह्म की याद साधना करने वाले सुखदेव जी को सुंदर सुंदर श्लोक व्यास जी के शिष्यों ने सुनाए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, आहा, पहले तो सुनाया भगवान सुंदर कितने हैं। बोले सुंदरता की मत पूछो, बरहा पीडम नटबर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत भाषा कनक कपसम भैजयंतीम चमालाम, रंध्रान वेणोरधर सुधया पूर्यन गोप वृंदे वृंदान्यम स्वपद्रमणम प्राभ सदगीत कीर्ति। भगवान बड़े सुंदर हैं, लेकिन किसी ने कहा कि सुखदेव जी ने कहा कि सुंदर तो हो पर स्वभाव खराब हो, तो सुंदरता किस काम की? भाई कई लोग अच्छे तो दिखते हैं पर होते नहीं। तो बोले नहीं नहीं, ये सुंदर हैं भी, स्वभाव भी सुंदर है। बोले कितना सुंदर स्वभाव है? बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पूतना मौसी भगवान को मारने के उद्देश्य से आई है, कालकूट नामक विष लगाकर। पर धन्य है भगवान, स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करते करते ठाकुर जी उनके प्राणों को खींचने लगे, मौसी जी के। जहां मौसी जी के प्राण पखेरु उड़े, सोई जो है मौसी जी का हो गया गोविंदाय, पूतना मौसी का नमो नमः सियावर रामचंद्र की। मौसी जी चली गई, पूतना मौसी, और जैसे ही मरी तो भगवान बोले देखो, भले ही मारने के उद्देश्य से आई पर कैसी भी थी तो हमारी माता जी जैसी। बोले क्यों? ठाकुर जी बोले जो काम हमारी माता जी ने किया वही काम मौसी जी ने किया है। स्तनपान कराने का काम माता जी ने करवाया, वही मौसी जी ने किया। तो भले ही मारने के उद्देश्य से आई, पर जो गति हमारी माता जी की होगी वही पूतना मौसी जी की होगी। बोले वाह, कितना गजब का स्वभाव है। अच्छा विचार करो, हम लोगों को कोई मारने आए तो हम उनको मौसी जी बनाएंगे? हैं? डंडा लेकर के दौड़ेंगे। पर धन्य है भगवान, भगवान के स्वभाव का क्या कहना। तो सुखदेव जी बोले वाह, कोई इतना सुंदर स्वभाव, तब तो हम इनके बारे में और जानेंगे। तो चेले बोले हमें तो 2 ही श्लोक आते, हमारे गुरु जी को तो 18,000 श्लोक आते। तो भागवत जी के बारे में कहा जाता है कि व्यास जी ने तो जलेबी बनाई, पर जलेबी तब तक मीठी नहीं लगती है जब तक चाशनी में न डाली जाए। तो व्यास जी ने बनाई जलेबी और सुखदेव जी ने डाली चाशनी, दोनों को मिलाकर भागवत जी मीठी की मीठी हो गई है। हाँ, फिर सुखदेव जी महाराज व्यास जी की शरण में आए। व्यास जी भी भागवत जी को देखकर बोले वाह, जो पुत्र हमारा जन्म लेते ही भाग गया था, धन्य है भागवत जी, उसको हमारे पास बिना खोजे ही बुलवा दिया। ये भागवत की महिमा है कि जो तुमसे भाग जाए, यदि तुम भागवत जी की शरण में आ जाओगे तो भागी हुई चीज खोजती हुई तुम्हारे पास आ जाएगी। ये महिमा है भागवत जी की। व्यास जी बोले वाह, अंततो गत्वा बढ़िया जो है। सुखदेव जी ने कथा को श्रवण किया, 18,000 श्लोकों को हृदयंगम किया, और भागवत जी में आगे परीक्षित जी का जन्म है। महाभारत के युद्ध में भीम की विशालकाय गदा ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और अश्वत्थामा का मान मर्दन हुआ। अश्वत्थामा के मान मर्दन के बाद में आगे की कथा कहती है श्रीमद् भागवत में कि अश्वत्थामा का मान मर्दन भगवान ने क्यों किया, इस पर थोड़ा विस्तार कर लेते हैं, फिर बाद में विश्राम करते हैं। इसी बात को कह के विश्राम करते हैं। आहा, विशाल युद्ध हुआ महाभारत का। उस विराट युद्ध में भीम ने अपना वज्र लिया मुगदर और दुर्योधन की जांघ पर मारा, गिर पड़ा, रोने लगा, सोचा मर जाएगा, कुछ घंटे का ही मेहमान है, चलो। युद्ध पांडव जीत गए। गोपाल जी, कौरव 100 थे, 1 नहीं बचे, पांडव 5 थे, 1 नहीं मरे।
क्यों? बात सीधी सी है, यदि तुम्हारे साथ भगवान होगा तो कितनी भी भीड़ तुम्हारा मुकाबला कर रही हो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो। हाँ, विपक्ष में चाहे जितनी भीड़ हो, भगवान भर तुम्हारे साथ हो। और भगवान तुम्हारे विरोध में हो जाए तो चाहे जो तुम्हारे साथ हो, कोई साथ नहीं देगा, सब खत्म हो जाएगा। किसी और का उदाहरण, ये तो महाभारत का है, अब हमारा सुनो खुद का। दुनिया की, भारत की कई संस्थाएं हमारे खिलाफ लगी रहती, वीडियो डालेंगी, नारेबाजी करेंगी, पोस्ट डालेंगी। अच्छा, पहले भी जब धर्म का काम होता था तो राक्षस हड्डी डालते थे यज्ञ में। अब आजकल राक्षसों का रूप बदल गया, पहले हड्डी डालते थे, आजकल पोस्ट डालते है, वही तरीका बदल गया है। तरीका, ये हमारा मानना है ऐसा। किसी को बुरा लगे तो ठटरी भरा है, अपना क्या। तो अब देखो, दुनिया की कई संस्थाएं लगे रहते पीछे, बाबा ऐसा। अभी हम हैदराबाद गए, अभी 3 दिन पहले ही कथा थी, और हैदराबाद में वो हनुमान जी का जलवा खिंचा, 1.5-2 लाख लोग हैदराबाद में कथा सुनने आए।